हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम अध्याय 21 लक्की जब बीमार पड़ा और ये है क्लास 5 का लास्ट चैप्टर है। तो आज ये सारी बुक ख़त्म हो जाएगी और हम पढ़ेंगे एक क्लास 6 का कोई बुक जो साइंस होगा या पर्यावरण से रिलेटेड होगा। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21। तो इसमें है कि लकी कई दिनों के बाद स्कूल आया। लकी कई दिनों के बाद स्कूल आया। शिफा उसे देखकर बोली, लकी क्या बात है, तुम बहुत दुबले पतले कमज़ोर लग रहे हो। लकी ने बताया कि उसे मलेरिया हो गया था। आदिल और उसके अन्य साथियों को ये समझ नहीं आया कि मलेरिया क्या होता है। सभी ने सोचा क्यों न चल करके गुरुजी से पूछा जाए। शिफा ने पहले गुरुजी से पूछा, गुरुजी मलेरिया क्या और कैसे पता चलता है कि किसी को मलेरिया हो गया है। गुरुजी ने कहा, क्यों ना पहले हम लोग लकी से पूछे कि उसे कैसे पता चला। लकी ने बताया, शुरू में मुझे ठंड लगी और कपकपी आई, सिर दर्द भी हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा, कुछ समय बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया। गुरुजी, लकी इस तरह के लक्षण तो कुछ अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया ही हुआ है। लकी, मेरी माँ जब मुझे डॉक्टर के पास ले करके गई तब डॉक्टर ने बताया कि इन लक्षणों से मलेरिया होने की आशंका लगती है और अभी मेरे पास मलेरिया के कई मरीज भी आ रहे हैं। इसके खून की जांच के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। मेरे खून की जांच की गई है। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे मलेरिया हो गया है। यह एक संक्रामक रोग है। दवा खाने पर ठीक हो जाएगा। मैंने नियमित रूप से दवा खाई तब जा कर के ठीक हुआ हूँ। सोनी, गुरुजी संक्रामक रोग क्या होता है। गुरुजी, सोनी ने कहा कि गुरुजी संक्रामक रोग क्या होता है। तो गुरुजी ने बताया कि जो रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। रमेश, ये संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुँच जाते हैं। गुरुजी, ये रोग वायु से किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या जल से, कीड़े मकोड़े के काटने से या उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए तो एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सोनी, गुरुजी मलेरिया फैलता कैसे है। शिफा ने कहा कि मैंने दीवारों पर लगे पोस्टर में पढ़ा है कि मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना चाहिए। गुरुजी, बिल्कुल ठीक, मच्छर से बचना जरूरी है, नहीं तो अन्य कई रोग भी हो सकते हैं जैसे कि डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि। राहुल, गुरुजी हमारे घर के सामने वाली सड़क पर कई सारे गड्ढे हैं। मैंने उनमें बहुत सारे मच्छरों को देखा है। रवि ने कहा, इसका मतलब है मच्छरों से फैलने वाले रोग से बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा दिनों तक जमा ना हो। सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। शिक्षक, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। धुआं करके मच्छर भगाने से या जहां पानी जमा हो वहां मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों से फैलने वाले अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। नेहा, अच्छा, जिस तरह से पानी को एक जगह इकट्ठा होने से रोक करके मच्छर से बचा जा सकता है, क्या अन्य रोगों से बचने के लिए कोई उपाय है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ नेहा, हर रोग से बचने के लिए ताज़ा भोजन करना, उबला पानी पीना जरूरी है। साथ ही अपने घर आस पड़ोस की स्वच्छता का भी ध्यान रखना जरूरी है। इससे डायरिया, कलेरा, खांसी, खुजली और संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। तो आज हम बस इस अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे और आज से ही हमारा क्लास 5 का EVS की बुक खत्म होती है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 6 की EVS या कोई अन्य बुक, तो एक नई सीरीज में आप सभी का स्वागत रहेगा। तो आप वो सब देखें ज़रूर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी वीडियो पड़े तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो इसीलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिए और
शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे अब अगले अंक में। नमस्कार।